इंसान तारों को तब देखता है जब ज़मीन पर कुछ खो देता है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ सभी दोस्त अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं ज़हीर अब्बास अपने यूट्यूब चैनल पैरालाइज मोटिवेटर ज़ेड पर आपका एक बार फिर वेलकम करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आज है 15 अगस्त और 15 अगस्त पर हम इंजॉय करने के लिए अपनी छत के ऊपर हर साल जाते हैं और मैं अपनी इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर भी साथ लेके जाता हूँ। आपने एक चीज़ नोट की होगी कि मैं इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर से अपनी तभी इंजॉय कर पाता हूँ जब मेरे को खुली जगह मिलती है। अब देखिए, यहाँ पे तिरंगा लहरा रखा है, मैंने छत पे लहरा रखा है और इस जगह पर मुझे बड़ा सुकून मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं आज़ाद हो गया। हमारी ज़िंदगी में इंसान बहुत कुछ खो बैठता है, लेकिन वक्त आने पर धीरे धीरे अगर वो पेशेंस रखता है और सब्र रखता है तो सारी चीज़ें ऊपर वाला उसको वापस गिफ्ट के तौर पर दे देता है। जैसे ही मैं छत पर जाता हूँ तो अपने गार्डन में भी ज़रूर जाता हूँ, क्योंकि गार्डन में मेरी वाइफ ने बहुत सारी चीज़ें इस तरह की लगा रखी हैं कि इनसे बड़ा सुकून मिलता है। इंसानों के बीच में रहने के बाद इंसान अपने आप को खो देता है और दूसरों की तारीफ़ में लग जाता है और शैतानियत की बातें करने लगता है। लेकिन जब इंसान अकेला होता है तो वो बहुत कुछ पा लेता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यहाँ पे देखिए कितना बड़ा नींबू लगा रखा है छत के ऊपर और इस नींबू के अंदर से बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो मैं जब जाता हूँ तो मेरे दिल को बड़ा सुकून मिलता है। इतना सुकून मुझे इंसानों के बीच में जाकर नहीं मिलता, लेकिन पेड़ पौधे और चरिंदे और परिंदों के बीच में जाकर मुझे बड़ा सुकून मिलता है। सुख मनुष्य को नाव बनाना सिखाता है और दुख इंसान को तैरना सिखाता है। जो इंसान दुख में होता है वो अपनी ज़िंदगी को बनाने के लिए तैरना सीख ही जाता है। यहाँ पर हमने चिड़ियाओं के लिए ये दाना रख रखा है और पानी रख रखा है। यहाँ पे हमारे घर पे बहुत सारे परिंदे और चरिंदे, बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि अपना खाना ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँच जाते हैं। 15 अगस्त पर ऊपर छत पर इतनी सारी पतंगे उड़ रही हैं, मुझे बड़ा मज़ा आता है। आप लोग जानते होंगे कि हम लोग, हमारे जैसे पेशेंट जो हैं, काफ़ी लंबे समय के बाद घर से बाहर निकलते हैं, क्योंकि हमें उठाकर ले जाना और फिर चीज़ों को अरेंज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसी मुश्किल को आसान बनाने के लिए मैं ऊपर वाले का नाम लेता हूँ और अपने साथ जुड़े लोगों को खुश रखने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि मेरी चीज़ें नॉर्मल होती चली जाएँ। शाम का वक्त है, बहुत हसीन हवा चल रही है, बहुत हसीन मौसम है, पतंगे उड़ रही हैं। मैं जब डूबा तो समुंदर को भी हैरत हुई। अजीब शख्स है, किसी को पुकार तक नहीं है। देखिए, जब इंसान परेशानी में होता है और अपने दुख में होता है तो सिर्फ उसका एक ही रास्ता बचता है कि वह अपने ऊपर वाले को याद करे, क्योंकि एक वही सहारा है इकलौता हमारा, जो ना ही हमें डांटता है और ना ही हमें सज़ा देता है, अगर हम उसकी तरफ अपना रुजू अच्छी तरह कर लें, अपना दिल उसकी तरफ कर लें। लेकिन अगर हम इंसानों की तरफ दिल और उम्मीद लगा कर रखते हैं, तब तक हमारे साथ परेशानी पैदा होती रहती है और हम बहुत लेट समझ पाते हैं इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में। अब यहाँ पे हमने चादर बिछा ली है और चादर बिछाने के बाद में हम यहाँ पे कुछ पार्टी करेंगे, बैठेंगे, क्योंकि ये मौके कई बार ज़िंदगी में नहीं आ पाते हैं इंसान की। इंसान सोचता रह जाता है कि हम ऐसा करेंगे और वैसा करेंगे, लेकिन वो कर नहीं पाता है। दोस्तों, हमें इस छोटी सी ज़िंदगी में अपने आप को स्पाइनल कोड इंजरी से और परेशानी से बाहर निकालने के लिए अपने आप को खुश रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खुशी इंसान को अकेले में रहने पर ही भगवान मिलता है, अल्लाह मिलता है, और अकेले रहने पर ही उसको खुशी मिलती है। कल तुम दोस्तों कल तुम दुनिया जीत लोगे, आज बस खुद को हारना मत। अगर आज हार गए तो कल जो दुनिया जीतनी है वो आप नहीं जीत पाओगे। बहुत सारे हमारे भाई बहन इस तरह के हैं, शर्म के मारे घर से बाहर नहीं निकलते हैं। वो सोचते हैं कि यार बाहर जाएंगे तो बड़ी परेशानी होगी, या लोग देखेंगे तो क्या होगा, क्या कहेंगे। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके होने या ना होने से। आपने एक चीज़ नोट करी होगी, मैं इस व्हीलचेयर पे बैठा हूँ। मैंने लास्ट वीडियो में डाला था कि मैंने एक कुशन मंगाया, तो मैंने उस कुशन को भी ट्राई किया और कुशन के ऊपर मैं बैठा हुआ हूँ। बड़ा कंफर्टेबल महसूस हुआ मेरे को, और देखिए कंफर्टेबल इतना महसूस हुआ कि मेरा पहले क्या होता था, पहले ये दिक्कत होती थी, बिना इस टाइप के कुशन के अगर मैं बैठता था तो मेरे को थोड़ी देर में घबराहट, बेचैनी और हाथों में पसीने, सर में पसीने आने लग जाते थे, पेट में दर्द होने लग जाता था। उसका रीज़न सिर्फ यही होता था कि मेरी गैस पास या यूरिन पास नहीं होता था। देखिए, इस तरह से हम दोनों हस्बैंड वाइफ एंजॉय करते रहते हैं। अब इन्होंने मेरे फूल लगा दिया जैसे किसी लवर ने अपनी चंपाकली के फूल लगा दिया हो। एक फूल हाथ में भी
और एक फूल कान पे भी। अब इस फूल को मैं सोच रहा हूँ कि अपने कान पे भी लगा लूँ, खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी। देखिए, ये छोटी छोटी चीज़ें इंसान को दुख से दूर करती हैं और अपनी ज़िंदगी जीने का एक बेहतरीन मौका देती हैं। अगर इंसान अपनी बेहतरीन ज़िंदगी को जीना चाहता है तो उसे अपने आप में खुश रहना होगा। अगर आप लोगों के बारे में ज़्यादा सोचेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा और ज़्यादा सोचने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा लोगों के बारे में सोचेंगे, तो आपको सिर्फ परेशानी के अलावा कुछ हासिल नहीं होगा। परेशानी आपकी एक वक्त आने पे इतनी बढ़ जाएगी कि आप अपने आप को भूल जाएंगे, और जो इंसान अपने आप को भूल जाता है वो ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं हो पाता। ऊपर वाला भी कहता है, पहले अपने बारे में सोचो और फिर दूसरों के बारे में सोचो। जब आप अपने बारे में अच्छा सोचने के काबिल हो जाओगे तो ऑटोमेटिक आपका दिल इतना नरम हो जाएगा कि आप दूसरों के बारे में भी सोचने लगेंगे। पहले मैं पतंग उड़ाता था, अब मेरी वाइफ पतंग उड़ा रही हैं यहाँ पे। और देखिए, मैंने भी उड़ाने की कोशिश करी हाथ में मांझा लेकर, और यहाँ पे हर्ष हमें करनी दे रहा है पतंग उड़ाने के लिए। बेशक उड़े या ना उड़े, लेकिन कोशिश करना हमारा काम है, और इन छोटी छोटी कोशिशों से ही इंसान बड़ा रास्ता हासिल कर लेता है। बूंद बूंद करके समुंदर जैसे बनता है, उसी तरह इंसान छोटी छोटी अगर चीज़ें करेगा। कभी मैंने सोचा था कि मैं इस कंडीशन में छत पे आऊँगा या पतंग उड़ाऊँगा, लेकिन अगर मैंने करने की कोशिश करी तो मैं एक दिन पतंग भी उड़ा लूँगा। यूं ही चलती रहेगी ये दुनिया। हम ना होंगे तो कोई हमारा सा ज़रूर होगा। अगर हम भी नहीं होंगे तो हमारा कोई भाई बहन जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का पेशेंट है वो ज़रूर होगा। लेकिन हम अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं कि जो हम सीखें वो अपने भाई बहनों को ज़रूर सिखाएं। जो चीज़ अच्छी है उसको बांटना चाहिए, और जो चीज़ गलत है उसका ऊपर इंसान को रोक लगानी चाहिए। दूसरों के ऐबों को छुपाना चाहिए, दूसरों के ऐबों को उजागर नहीं करना चाहिए। अच्छाई इंसान की दुनिया को बतानी चाहिए, जिससे कि उसकी अच्छाई को देखकर दूसरे इंसानों का भी दिल नरम हो जाए और वो भी अच्छे रास्ते पे चलने लगे। दुनिया की मोहब्बत इंसान को शैतान बना देती है, लेकिन अच्छे कामों की मोहब्बत और ऊपर वाले की मोहब्बत इंसान के दिल को नरम करके और अच्छा इंसान बना देती है। धीरे धीरे जैसे जैसे अंधेरा होने लगा, लाइट ऑन हो गई, उसके बाद में एंजॉय का दूसरा रास्ता बन गया। बच्चे बहुत सारे आ गए छत के ऊपर और सभी पतंगे उड़ाने लगे। ये सारी पतंगे हमारी छत के ऊपर कट कर आई थी। किसी ज़माने में हम जब ठीक थे तो पतंगे लूटा करते थे, लेकिन ऊपर वाले की कुदरत देखिए, आज हमें लूटने की ज़रूरत नहीं है पतंगों को। आज हमारी छत के ऊपर ही अपने आप पतंग आ गई। उस वक्त हम पतंग उड़ाने के काबिल थे और आज हम पतंग उड़ाने के काबिल नहीं हैं। लेकिन अगर कोशिश करेंगे तो वो वक्त भी ऊपर वाला चाहेगा तो इंशाल्लाह ज़रूर आएगा। मैं यहाँ पर शाम को 5:30 बजे आ गया, और 5:30 बजे आने के बाद में रात होती गई और हम एंजॉय करते रहे और समय का पता ही नहीं चला, क्योंकि मुझे बैठने के लिए कंफर्टेबल नीचे कुशन मिल गया, और कुशन की वजह से मुझे कोई परेशानी ऐसी दिक्कत नहीं हुई। क्योंकि परेशानी तभी होती है इंसान को बैठने पर जब उसका बैठने का तरीका कंफर्ट ना हो, और कंफर्ट नहीं होगा तो फिर परेशानी होगी। अब रात में देखिए तिरंगा कितना अच्छा चमक रहा है। हम अपने तिरंगे से बहुत मोहब्बत करते हैं और प्यार करते हैं, और हमारे अंदर एक जज्बा पैदा होता है कि हाँ, हमारा तिरंगा है। अंधेरा हुआ, हमने पार्टी शुरू कर दी, और पार्टी में हमने आइसक्रीम खाई और कोल्ड ड्रिंक पी। ये चीज़ें भी इंसान को अपनी ज़िंदगी में डेली तो यूज़ नहीं कर पाता है, लेकिन कभी कभी करने लगते हैं। रात जैसी ही हुई वैसे ही आसमान में ये बम पटाखे सितारों की तरह जगमगाने लगे, और मौसम सुहाना और वक्त बहुत खूबसूरत होता चला गया। ये चीज़ें घर में बैठे बैठे या पलंग पे लेटे लेटे तो इंसान हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि उसके लिए उसको मेहनत करनी पड़ेगी और घर से निकलना पड़ेगा। आप स्पाइनल कोड इंजरी के अंदर जो भी चीज़ हासिल करना चाहते हैं उसके लिए आपको एक्टिविटी करनी ही पड़ेगी। जिस चीज़ की एक्टिविटी आप करेंगे वो चीज़ हासिल कर पाएंगे। सपोज़ करिए, अगर मैं 15 अगस्त वाले दिन रात को भी अगर घर में ही लेटा रहता इस तरह से शाम को कि मैं नहीं जा रहा, मेरे ये परेशानी हो रही है, या मुझे लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, तो क्या मैं ये चीज़ दोबारा हासिल कर पाता? इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर के ऊपर बच्चे मेरे इस तरह से मस्ती करते हैं, मेरे सामने खड़े हो जाते हैं और मैं उसको चलाता रहता हूँ, तो बच्चों को भी एंजॉय होता है और मुझे भी एंजॉय मिलता है। इंसान बड़ों से परेशानी हासिल करता है और छोटों से खूबसूरती हासिल करता है, अपने सुकून में खो जाता है। अब यहाँ पे हमने कुछ फ्राई किया अपने एयर फ्रायर में। इस चीज़ के लिए आप माइंड मत करिएगा, बहुत सारे भाई बहनों का इससे परहेज होगा, लेकिन जो इंसान इस चीज़ को यूज़ करते हैं वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन आप लोग इस चीज़ के लिए बुरा मत मानिएगा कि हमने ऐसा किया।
हमने ये एयर फ्रायर मंगाया था और एयर फ्रायर में मंगाने के बाद में मैं कभी कभी नॉन वेज भी फ्राई करके खा लेता हूँ, तो उससे क्या है कि मुझे प्रोटीन की डाइट मिल जाती है। अब इस तरह के बम पटाखे और आवाज़ें आ रही थी और बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिल रही थी, आँखों को इतना सुकून मिल रहा था बहुत ज़्यादा। ये हमारी छत के ऊपर देखिए अनार आ रहे हैं। मैं ये चीज़ें दिखाना आपको दिन में भूल गया था, तो मैंने कहा अब आपको दिखा देता हूँ, लाइट में बिल्कुल फोकस सही पड़ेगा। ये छोटे वाले संतरे आ रहे हैं और इसके बराबर में देखिए ये बड़ा वाला माल्टा आ रहा है। ये छोटे छोटे ग्राफ्टेड पौधे हमने, मेरी वाइफ ने ऊपर छत पर लगा रखे हैं। इनकी भी एक बच्चे की तरह परवरिश करनी पड़ती है, बहुत ध्यान रखना पड़ता है। इन चीज़ों को जब आप देखते हैं ना, बाज़ार में तो ठेली पे सामान बहुत दुकानों पर बहुत बिकता है। ये अंजीर आ रही हैं और यहाँ पे बड़ा वाला नींबू आ रहा है, जिसको पहाड़ी नींबू बोलते हैं। ये कॉस्को की बॉल से काफ़ी बड़ा हो जाता है और ये बहुत सारे नींबू काफ़ी समय से मेरे छत पर आते हैं इस पेड़ के ऊपर। इंसान जब परेशान होता है या किसी बीमारी से या किसी वजह से परेशान हो जाता है, ग्रस्त हो जाता है, तो वो लोगों से उम्मीद करने लगता है और उसकी उम्मीद एक वक्त आने पे टूट जाती है। लेकिन इंसान क्या करता है, तुम डरते रहे दूसरों को खोने से, तुम खो गए किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। समझे आप मेरी बात? हम तो ये डरते रहे कि कोई हम इसको ना खो दें, लेकिन एक वक्त आने पे हम खुद खो गए और किसी ने हमारी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। ये यहाँ पे बक्सा रखा है जिसके अंदर बटरफ्लाई बनती है पेड़ के ऊपर। बहुत सारी चीज़ें हमारे इस गार्डन के अंदर हैं, ऊपर वाले का बहुत शुक्र है और मुझे यहाँ पे आके बड़ा सुकून मिलता है। मेरी वाइफ डेली 1 घंटा इन पौधों के अंदर सुबह के टाइम में लगाती है। इनका दाना पानी, इनका खाना, इनको सारी चीज़ें देती है, जो चीज़ें इनको चाहिए होती हैं। जैसे कि एक बच्चे को तैयार करना होता है, वैसे ही इन पौधों का भी ध्यान रखना पड़ता है। हो सकता है इन पौधों की दुआओं की वजह से ही हमारा सब कुछ चल रहा हो, हम ये नहीं कह सकते। ऊपर वाले ने हर चीज़ का एक रास्ता बनाया है। कौन किसके ऊपर डिपेंड करता है, कौन किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, हर इंसान का रिस्क, हर चीज़ ऊपर वाले ने बनाई है। अब नीचे से सभी लोग ऊपर छत पर आ गए थे और सभी इंजॉय करने लगे। यहाँ पे बच्चों ने कैंडल लाकर भी जलाई, जो कि आसमान में चला जाता है कैंडल। इसके अंदर नीचे आग लगाइए, आग लगाने के बाद जैसे जैसे गुब्बारे के अंदर ऑक्सीजन बनेगी, ये ऑक्सीजन बनते ही ऊपर जाने लगेगा धीरे धीरे। बच्चे यहाँ पे फुल एंजॉय कर रहे थे। बच्चों के लिए भी ये सब चीज़ें नई थी, उनको भी ये महसूस नहीं हुआ कि भाई हमारे पापा बेड पर हैं तो हम कोई चीज़ एंजॉय नहीं कर सकते या किसी चीज़ को मज़ा नहीं ले सकते। मैं वो सारी चीज़ें कोशिश करता हूँ कि बच्चों को भी कराऊँ और ख़ुद भी उस चीज़ का एंजॉय करूँ, जिससे कि किसी को ये महसूस ही ना हो और मैं अपने दुख से अलग हट जाऊँ। इंसान तभी खुश रह सकता है जब वो अपने दुख को भूल कर, मेंटेन कर और उसमें आसानी का रास्ता पैदा कर ले। अगर आसानी का रास्ता पैदा नहीं करेगा तो वो फिर परेशान रहेगा। अभी ऑक्सीजन पूरी नहीं बनी है तो ये कैंडल हमारा ऊपर नहीं जा पा रहा है। अब धीरे धीरे जैसी ऑक्सीजन बनेगी ये ऊपर जाने लगेगा, अभी फिर वापस आएगा, अब फिर उड़ाने की कोशिश की जाएगी और फिर ये आप देखिए आसमान की तरफ जाने लगेगा। ये एक्सपीरियंस मेरा भी पहली बार था कि मैंने देखे तो बहुत हैं लेकिन उड़ाया इस तरह से अपनी छत से पहली बार था। अब ये धीरे धीरे ऑक्सीजन बन गई और ये ऊपर चला गया। बहुत देर तक हम इसको देखते रहे तो बहुत सुकून मिला इन चीज़ों को कर। मैं अभी लगभग 9 बज रहे हैं और 9 बजे तक ऊपर ही हूँ। 5:30 बजे से 9 बजे तक लगभग 3.5 घंटे तक मैं इसी तरह बैठा रहा और अपना एंजॉय करता रहा। फिर मैंने बच्चों से, सर में बच्चे एंजॉय कर रहे थे, हम बड़े पापा ये करें हम वो करें, तो मैंने सोचा चलो मैं बच्चों से इस तरह से मालिश भी करा लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों हमने खाना खाया एयर फ्रायर में फ्राई करके और फिर हम एंजॉय करके अपना थक गए। रात के 10 बजने वाले हैं और हम नीचे उतरने के लिए अब तैयार हैं। दोस्तों आज की वीडियो उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर नए होते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर लिया करें। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।